हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज दीवानी हांडी, जो कि फुल ऑफ वेजिटेबल से है एंड एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हम बनाकर इसे करेंगे रेडी। और बहुत ही डिलीशियस से बनकर रेडी होती है। और चलिए चेक करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोसीजर। तो सबसे पहले इसके लिए हमने कढ़ाई को गर्म किया है, उसमें मैंने 2 स्पून वेजिटेबल ऑयल ऐड किया है। सबसे पहले हम वेजिटेबल्स को सॉटे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बीन्स लिया है, फ्रेंच बीन्स। इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया स्लैंटिंग वाइज, थोड़े बड़े बड़े पीसेस में, 1-1 इंच के। एंड उसके बाद सबसे पहले हम बीन्स को सॉटे करेंगे और 1 बाय 1 इसमें हम बाकी के भी वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड करेंगे। तो वेजिटेबल्स जो है, सब्जियां यहाँ पे सॉटे करने का ये है पर्पस, ताकि इसका जो रॉनेस है वो निकल जाए और थोड़ा सा एक क्रंच आ जाए। अच्छा, तो यहाँ पे गाजर को भी आप देख सकते हैं, लंबे लंबे मोटे मोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है। तो इसी तरीके से आपको गाजर को भी कट करना है। एंड गाजर हम यहाँ पे ऐड करेंगे एंड यहाँ पे हम ऐड करेंगे फूल गोभी। तो ये सारी चीज़ें 1-1 कप के अराउंड हैं। तो कोई भी आप माप लें, 1 कटोरी गाजर, 1 कटोरी बीन्स, 1 कटोरी फूल गोभी, उसी के अकॉर्डिंगली इक्वल प्रोपोर्शन में आप रखें सब्जियों को। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हम सॉटे करेंगे सबसे पहले। तो फ्लेम यहाँ हमारा मीडियम रहेगा, सारी चीज़ें भूनते जाएंगी 1 बाय 1। एंड थोड़ा सा इस प्रोसीजर में आपको टाइम लगेगा, 4 से 5 मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल्स का जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है एंड इससे स्वाद जो है हमारे वेज दीवानी हांडी का बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो जब 2-4 मिनट हो जाएंगे इन सारी चीज़ों को सॉटे करते हुए, तो यहाँ पे मैंने मटर लिए हैं। तो अभी तो ठंडियों में बहुत ही ज़्यादा ग्रीन एंड कलरफुल वेजिटेबल्स जो हैं अवेलेबल हैं। तो ये हम सारी चीज़ें एकदम फ्रेश ऐड करेंगे और मटर ऐड करेंगे। 1-2 मिनट भूनने के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे नमक। तो नमक यहाँ मैंने आधा चम्मच लिया, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। ये हम यहाँ पे ऐड करें ताकि एक अच्छा सा कलर और थोड़ा सा सॉल्टीनेस हमारे वेजिटेबल्स में हो, फीका फीका सा ना लगे। तो इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे। एंड साइड बाय साइड मैंने अनियन जो है वो फ्राई करके रख लिए थे। तो ये 3 मीडियम साइज़ के अनियन थे, पतले पतले। इसको काट कर मैंने इस तरीके से ब्राउन हो जाए तब तक आपको इसे फ्राई कर लेना और उसके बाद आपको टिश्यू पेपर पे निकाल कर रख लेना है। साथ ही यहाँ 14 से 15 मैंने काजू लिया है। इसको गर्म पानी में मैंने 15 से 20 मिनट सोक कर लिया था। और हमें अनियन, जो फ्राइड अनियन है एंड काजू, इसके एक स्मूथ पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ जो है वेजिटेबल्स हमारा भुन चुका है, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हम इसे निकाल लेंगे एंड सेम कढ़ाई में हम वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे, जो कि 3 स्पून के अराउंड होगा। एंड यहाँ पे हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो अब हम बनाएंगे हमारी वेज दीवानी हांडी। तो सबसे पहले प्रोसीजर में सब्जियों को आपको सॉटे करके निकाल लेना है एंड बाकी के प्रोसीजर अब हम आगे देखेंगे। तो यहाँ मैंने 4 से 5 लौंग लिए हैं, 5 से 6 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी एंड आधा चम्मच जीरा। इसको हम डालेंगे ऑयल में। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से क्रैकल हो जाएं, उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो ये फ्रेश जिंजर गार्लिक मैंने पीस लिया था, वो मैंने ऐड किया यहाँ पे। और यहाँ पे इसे हमें 3 से 4 मिनट तक भूनना है, इसका थोड़ा कलर जब तक चेंज ना हो जाए। एंड साथ ही साथ हम टोमेटो प्यूरी भी बना लेंगे, जिसमें मैंने 3 टमाटर मीडियम साइज़ के लिए हैं। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। तो सॉल्ट आप बैलेंस करके ऐड करें, क्योंकि हमने सब्जियों में भी ऐड किया था। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं लहसुन अदरक का पेस्ट को भूनते हुए। अब हम यहाँ पे टोमेटो प्यूरी जो है वो ऐड करेंगे। आप बाज़ार का भी प्यूरी जो है, टोमेटो प्यूरी, वो ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ मैंने फ्रेश एकदम टोमेटो प्यूरी ऐड किया है। तो इसे हमें भूनना है 3 से 4 मिनट तक के लिए। थोड़ा सा टमाटर जो है वो अच्छे से भून जाए, उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे किचन किंग मसाला, जो 1/2 स्पून है, 1 स्पून धनिया पाउडर है एंड 1 टीस्पून है हल्दी पाउडर। एंड यहाँ पर हम ऐड करेंगे आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स। एंड थोड़ा सा कलर के लिए हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच रेड कश्मीरी चिली पाउडर।
तो सारे मसालों को हमें भूनना है इसमें तब तक कि जब तक ऑयल ना अच्छे से सेपरेट हो जाए। फ्लेम यहाँ हमारा थोड़ा मीडियम लो पे रहेगा। मसालों को भूनने में बिल्कुल भी जल्दीबाजी आप ना करें। इसे ढककर हमें 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे अच्छे से, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो यहाँ 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो थोड़ा सा ऊपर आने लगा है। बस इतना ही हमें मसाला को भूनना है। अच्छे से एक क्विक स्टर देंगे हम, एंड उसके बाद हम ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा था काजू और फ्राइड अनियन का, वो। जी हाँ, अब हम इस स्टेज पर ऐड करेंगे। जब हमारे मसाले टमाटर अच्छे से भून जाएंगे तब हम ये ऐड करेंगे, और इसे भी हमें 4 से 5 मिनट तक के लिए भूनना है। बेसिकली सारी चीज़ें हमें थोड़े थोड़े देर के लिए भूननी है, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो इंटैक्ट हो जाए और बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका आता है। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखें। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वेज दीवानी हांडी जो है वो घर में बनकर रेडी होगी। एक बार बनाएंगे आप तो आप बार बार बनाएंगे। जब 3 से 4 मिनट हो जाए तो उसके बाद देख सकते हैं आप मसाले का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। घी ऐड करने के बाद इसे हमें 1 से 2 मिनट तक और भूनना है, क्योंकि घी तो वोलेटाइल होता है तो बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे। तो 1 से 2 मिनट भूनेंगे एंड उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। तो यहाँ 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, ऑयल बहुत अच्छे से रिलीज़ हो गया है, और अब हम यहाँ पे अपने वेजीज़ जो हमने सॉटे करके रखे हुए थे वो हम यहाँ ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे पेशेंस के साथ। मसाले, वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से भून चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल, बहुत कलरफुल लग रहा है। इस स्टेज पर 1 शिमला मिर्च को मैंने छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है, कैप्सिकम, वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि इसे बिल्कुल भी कुक होने में टाइम नहीं लगता, तो हम स्टार्टिंग में ही कैप्सिकम ऐड नहीं करेंगे, उसका फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आएगा। तो जब आप वेजीज़ ऐड करें उसी टाइम आप कैप्सिकम ऐड करें। एंड 3 हरी मिर्च हम ऐड करेंगे जो कि हमने बीच से स्लिट कर दी है, और बस हमें 1 से 2 मिनट तक इसे मिक्स करना है, और उसके बाद हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी यहाँ पर जो है मैंने गर्म पानी यूज़ किया है। आप बिल्कुल नॉर्मल वाटर यूज़ ना करें, गर्म पानी ही यूज़ करें। और चूँकि हमने वेजिटेबल्स को सॉटे किया था, वेजिटेबल्स हमारे एकदम प्रॉपरली कुक्ड नहीं हैं, तो पानी हम थोड़ा-सा यहाँ पे अच्छे से ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसे 8 से 10 मिनट तक पकाना है, ताकि हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से कुक हो जाएँ, अच्छे से आपस में रिल-मिल जाएँ। यहाँ पर हम ऐड करेंगे पानी, एंड कंसिस्टेंसी इसकी मैं चेक कर रही हूँ, अभी थोड़ा सा वाटर मैं और ऐड करूँगी यहाँ पर। एंड इसे हमें ढक कर पकाना है 8 से 10 मिनट तक के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल, बहुत ही एकदम डिलीशियस ये बनकर होगा रेडी। तो बस इसे हम ढकेंगे एंड 8 से 10 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें हो गई हैं कुक। कंसिस्टेंसी अब हम इसकी एक बार चेक कर लेते हैं, कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। बस अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे पनीर के क्यूब्स, जो कि 100 ग्राम्स हैं, और इस तरह के ट्रायंगल पीसेस में मैंने कट कर लिए हैं। जी हाँ, हम पनीर को एकदम जब हमारे वेजीज़ जो हैं प्रॉपरली कुकड हो जाएंगे तब हम ऐड करेंगे, और पनीर ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक आपको इसे कुक करना है। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे क्रीम। तो क्रीम एंड कसूरी मेथी हम एकदम लास्ट स्टेज में ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट ढककर हम यहाँ पे कुक कर लेंगे पनीर को। एंड यहाँ पर क्रीम हमें ऐड करना है, तो थोड़ा सा क्रीम हम ऐड करेंगे अभी, एंड लास्ट में हम प्लेटिंग जब करेंगे उस टाइम हम क्रीम ऐड करेंगे। तो आप चाहें तो बाहर का भी फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं, या घर की मलाई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच के अराउंड जो है वो क्रीम ऐड किया है। क्रीम ऐड करने के बाद इसे हम ढकेंगे, एक उबाला आने देंगे, एंड उसके बाद हम करेंगे सेटल डाउन होने के बाद इसकी प्लेटिंग। तो बस हमारा वेज दीवानी हांडी जो है रेडी है। फ्लेम को टर्न ऑफ करने के पहले यहाँ पे मैं आधा चम्मच जो है गरम मसाला पाउडर जो है वो ऐड कर रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। गरम मसाला ऐड करें एंड बस इसे हम ढक के थोड़ा सा सेटल डाउन होने देंगे, एंड ये हमने कर दी है प्लेटिंग। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं, और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन
मुझे मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।